नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आया हूं हारिस सुल्तान का है और इसका टाइटल है पूरे इंग्लैंड में मोमिनों के खिलाफ दंगे। तो जी हां, इंग्लैंड में यानी कि ब्रिटेन में जबरदस्त दंगे हो रहे हैं और ये दंगे मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं। वहां के जो गोरे हैं अब वो सड़कों पर उतर गए हैं और वो उन जगहों पर अटैक करने लगे हैं, उन लोगों पर अटैक करने लगे हैं जो उनके कल्चर के लिए खतरा बन चुके हैं, जो जबरदस्ती ब्रिटेन में शरिया लॉ लगवाना चाहते हैं। तो ये लड़ाई शुरू हो गई वहां पर और मुझे इसकी उम्मीद इतनी जल्दी नहीं थी कि होगी। ये तो पता था, मैं आपको लगातार कब से कह रहा हूं कि ऐसा होना है, क्योंकि वो जो डर है कि हमारे कल्चर पर अटैक हो रहा है, वो डर बहुत ज्यादा बढ़ गया एकाएक और ये हर तरफ हो रहा है। आप देखिए धीरे धीरे देखिए, ईरान के साथ भी लफड़े चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट में लफड़े चल ही रहे हैं, बांग्लादेश में लफड़े चल ही रहे हैं। ये धीरे धीरे लफड़े अभी बढ़ने वाले हैं। जर्मनी में लफड़े चल रहे हैं, इटली में बढ़ने वाले हैं। इटली याद रखिएगा, इटली में बढ़ने वाले हैं। आपका स्पेन में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो यूरोप भी है इसमें, मिडिल ईस्ट भी है और इधर बांग्लादेश भी है। और इन सब जगहों पर लाइमलाइट में कौन है? कौन दंगे कर रहा है? कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? मुसलमान। सुन के आपको बुरा लगेगा, लेकिन इसमें अगर एक भी फैक्ट झूठ है तो बताइए। हर जगह लफड़े मुसलमानों के साथ ही हो रहे हैं और मुसलमान ही वजह है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं वहां पे हमारे लिए कुछ नहीं है, तो भाई आप वहां जाते क्यों हैं? क्या करने जाते हैं? आप क्या लेने जाते हैं? मैं अगर समझूंगा कि मेरा उस जगह जाना, मैं वहां पे नहीं रह सकता, मेरे हिसाब से चीजें नहीं हैं अब, या प्रॉब्लम हो रही है मुझे, कल्चर उनका सेम नहीं है, मेरे जैसा नहीं है, तो आप वहां क्यों जाते हैं? क्योंकि आपके इरादे ठीक नहीं है। आप वहां जाते हैं कि उनको कब्जा कर लेना है, उनको या तो कन्वर्ट करा दो या फिर कब्जा कर लो या फिर ऐसे ही दंगे फसाद करते रहो। तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी और ये बढ़ रही है प्रॉब्लम, और आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ने वाली है, और ज्यादा बढ़ने वाली। तो जो लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए ब्रिटेन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में इधर उधर जा रहे थे, जो वेस्टर्न वर्ल्ड हैं, जो सिविलाइज्ड हैं, जो डेवलप्ड हैं, भाई जब वो आपके हिसाब से नहीं है, आप उनको गालियां देते हो, आप कहते हो कि आपका निजाम ठीक नहीं है, तो उस निजाम में रहने क्यों जाते हो? फिर मत जाओ ना रहने। लेकिन वहां जाओगे भी, उस निजाम का फायदा भी उठाओगे, फिर कहोगे कि ये निजाम भी बदलना है। फिर वो बता रहे हैं कि कैसे बदलते हैं निजाम। वो कहते हैं कि निजाम नहीं बदलेगा, तुम्हें ही यहां से निकाल देंगे, तुम्हें यहां से लात मार के भगाएंगे। और वो हो रहा है। जो 2 साल 3 साल 4 साल से मैं बातें कह रहा हूं, देखिए अब होने लगा ना। और अब तो लोग उतर गए खिलाफ। ब्रिटेन में अब जो गोरे हैं, आम आदमी है, वो उतर गए खिलाफ कि आओ। तो देखिए, चलिए तो हारिस सुल्तान क्या बताना जरा ये भी देखिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज मैं उठा हूं और एक और ख़बर आ गई कि लिवरपूल में भी अब दंगे शुरू हो गए हैं। वहां पर भी गोरों ने फटे करना शुरू कर दिए हैं, जो कि हम बड़े अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि ये ज़रूर होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सिविलाइजेशन के ऊपर बाहर से लोग आएँ जो कि हॉस्टाइल हैं उस नज़रिए के, उस सोसाइटी के ख़िलाफ़ हैं, और वो बदमाशी करते रहें, शरिया फॉर यूके करते रहें, उनकी पुलिस को मारें, गाड़ियों को आग लगाएं वगैरह वगैरह, जो इन्होंने फ्रांस में किया, जर्मनी में किया, इंग्लैंड में करते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जो लोकल लोग हैं वो ना उठ खड़े हों, और वही हुआ है। अब वो उठ खड़े हुए हैं और इसमें शिद्दत इस वजह से ज़्यादा आई है कि 3 दिन पहले कियर स्टारमर ने, जो कि चुप रहा कि मैनचेस्टर में क्या हुआ, कुछ नहीं बोला। व्हाइट चैपल में बंगालियों ने क्या किया, कुछ नहीं कहा। लीड्स में जिप्सीज ने किया, कुछ नहीं बोले। तो ये तो फिर होगा। आपने उनको खुद बताया है कि जो भी दंगे करेगा हम उसके आगे हथियार डाल देंगे। मैनचेस्टर में उन्होंने, मुसलमानों ने दंगे किए, उनको गालियां दी पुलिस स्टेशन के सामने, और उन्होंने उनको चार्ज ही नहीं किया, छोड़ दिया उन 2 मुस्टंडों को। लीड्स में जिप्सियों ने गाड़ियों को आग लगा दी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने दंगे किए, छोड़ दिया उनको बच्चा वापस कर दिया। उन्होंने बच्चा लिया था कि ये जिप्सी पेरेंट्स थे, वो बच्चा की देखभाल सही तरीके से नहीं कर रहे थे, सोशल सर्विस वहां से बच्चे को रिमूव कर देती। उन्होंने बच्चे रिमूव किए और उन्होंने दंगे किए। उन्होंने कहा ये पढ़े जी बच्चे। तो आप क्या, व्हाइट चैपल में उधर बांग्लादेश में मुजाहरे हो रहे हैं तो इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिए, यहाँ पे इन्होंने आगे शागे लगाई, तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने हथियार डाल दिए। तो आप देखिए, एक केस हुआ था भारत में भी, शायद एक या 2 केस हो चुके हैं जिस पर शायद फिल्म में बनी कि बच्चा वेस्टर्न किसी कंट्री में, शायद मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे, जिसमें रानी मुखर्जी ने वो किरदार निभाया था। वो असली घटना पे बनी थी। वहां भी इनके बच्चे को भी रख लिया था, इन पर भी आरोप लगा था कि आपने बच्चे को मारा तो आप ठीक से पाल नहीं सकती। तो वो बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, दंगे फसाद नहीं हुए। इंडियंस ने दंगे फसाद तो नहीं किया वहां पे, कानूनी लड़ाई लड़ी गई, सब कुछ हुआ। एक तो शायद मामला अभी भी फंसा हुआ है। वो
कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आपको भी चाहिए था कि आप कानूनी लड़ाई लड़ते। आपने दंगे फसाद शुरू कर दिए, आपने लॉ एंड ऑर्डर तबाह करना शुरू कर दिया। और इसका एक और वजह मुझे समझ में आ रही है, वो आगे मैं बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है, बड़ी इंटरेस्टिंग। ये जो हारिस भाई कह रहे हैं ना कि भाई इनका जो पीएम है इन्होंने कुछ नहीं किया, बोला नहीं, वहां पे नहीं बोला, इसके पीछे मुझे एक और कुछ एनालिसिस समझ में आ रही, उसके बारे में चर्चा करता हूं आगे, पहले सुन लेते हैं बात। तो आपने खुद उनको बताया कि जब आप दंगे करेंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, और गोरे जो हैं उनको ऊपर लाठियां चढ़ती हैं। जब ये पिछले 8 महीनों से ये प्रो हमास लोगों ने वहां पे दंगे शुरू किए हुए हैं, कोई वहां पे निकल नहीं सकता, गोरों में खौफ और हरास का आलम फैला हुआ है। तो जाहिर बात है उन्होंने उठना था। ये हो उधर अमेरिका में वो मुसलमान वहां पे अमेरिकन एक्सेंट से बोलते, कहते हैं अमेरिका का झंडा ही ना जलाओ, पूरा अमेरिका को जला दो, ये कहते हैं वो। तो लोगों ने उठना है ना, और वही हो रहा है। और ये मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर अभी कोई कमी आएगी, मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी मज़ीद तेज़ी आएगी, अभी और दंगे होंगे। ऑब्वियसली इसको प्रमोट नहीं किया जा सकता, इसको कंडोन नहीं किया जा सकता, इसको जितनी स्ट्रिक्टेस्ट ज़बान में कंडेम किया जाए वही किया जा सकता है, क्योंकि जब आप लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ देते हैं तो सोसाइटी धर्म भरम हो जाती है, सोसाइटी नहीं रहती, और ये बड़ा मुश्किल काम है। और यही मुझे अब नज़र आता है कि इंडिया में जब ये इस तरह की 2 नंबरियां करते हैं, वहाँ पे सिर्फ मुसलमान करते हैं, यहाँ पे भी सिर्फ मुसलमान ही करेंगे। सिर्फ एक इशू जिप्सीज ने किया, आपको रिसेंट मेमोरी में कोई जिप्सीज का इशू नहीं नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे किया। और तुक्के से क्या हुआ कि साउथ पोर्ट में 3 बच्चियों का कत्ल कर दिया। एक सियाह फाम बंदे ने, 17 साल का था वो लड़का, वहीं का बॉर्न था, लेकिन उसके पेरेंट्स थे रवांडा से आए हुए। तो ये काम कौन करते हैं ज़्यादातर? मोमिनीन्स। इस तरह की कोई पिछले 3 सालों में इस तरह के कुछ 100 के करीब वाकयात होंगे जहां पे मुसलमान। अब स्क्रीनशॉट लगा देता हूं मैं। और ये जो सारा ताज़ा मामला शुरू हुआ ना, वो इन 3 बच्चियों की हत्या के बाद हुआ। इसके बाद वहां के लोगों का सब्र का पैमाना टूट गया और बोला कि ना, ये माइग्रेंट्स, ऊपर से अब ज़्यादातर मुसलमान माइग्रेंट्स हैं, बोले कि इनका कल्चर, इनकी सोच, इनका माइंडसेट हमारे से मैच ही नहीं करता, और ये हमारी बच्चियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, मासूम बच्चियां बेचारी। अब वो भड़क गए। बाकी ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग में क्या हो रहा है ये तो आपको रोज नया वीडियो आता है, रोज 2-4 पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, उसमें एक आध इंडियन भी है, वो भी पकड़े जाते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को बहला रहे होते हैं, फुसला रहे होते हैं, अपनी हवस को शांत करने के लिए वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो लोगों का गुस्सा तो भड़केगा ना, आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? एक ना एक दिन तो फट पड़ना है। अब वो फट गए। अभी शुरुआत हो गई है, मैं फिर कह रहा हूं, ये शुरुआत हो गई है। हर जगह से आपको खबरें आ रही होंगी, हर जगह से। मुसलमानों ने इस तरह की हरकतें की। और मुझे याद है फ्रांस में एक वाकया हुआ था, वो मुसलमान था, उसने जान के जीसस इज किंग का नारा लगाना शुरू कर दिया और बच्चों को छुरियां मारनी शुरू कर दी। उसको कवर किया था मैंने, वो बाद में पता चला कि वो मुसलमान था, सीरिया का था वो। तो ये काम या तो इमिग्रेंट माइग्रेंट ज्यादा कर रहे होते हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो माइग्रेंट कम्युनिटी जो है वो खुद सारी की सारी ऐसी, ऐसा नहीं है। आप ये देखते हैं कि जब आप किसी दूसरे मुआशरे में आते हैं, काफर के मुआशरे में आते हैं, तो आप देखते हैं ये नंगी औरतें, शराबे, जुए वगैरह वगैरह, LGBTQ करते हैं। आपकी ब्रेन वॉशिंग एज अ मुसलमान कुछ हो रही होती है, तो आप इनसे नफरत करने लग जाते हैं। ये हमें नजर आता है, ये दावा सीन्स उनके मुंहों पे कहते हैं कि हम यहाँ पे शरीयत लाएंगे। ब्रिटेन का सोल्यूशन जो है वो इस्लाम में है, अमेरिका का सोल्यूशन जो है वो इस्लाम में है। वो उनकी 90% आबादी नॉन मुस्लिम है, 80% आबादी UK की जो है वो नॉन मुस्लिम है, 92% आबादी नॉन मुस्लिम है। उन्हें क्या लगे तुम्हारे इस्लाम से? तो ये खुद इस तरह की उंगलियां करते हैं, छिड़खानियां करते हैं, और फिर बाद में अब इनको, जिस तरह मैं हमेशा से उर्दू की वीडियोस में कहता आया कि इंडिया में ये जितनी शरारतें करते हैं ये कभी नहीं जीत सकते उनसे, क्योंकि वो 80% है, लेकिन इनको जज्बा होता है ईमान का। वो कहते हैं हम डरते नहीं हैं। वो जब फिर वो अगले रिएक्ट करते हैं तब सबसे ज्यादा चीखें जो है ना वो इनकी नजर आती हैं। इसराइल में इन्होंने मारे उनके बंदे, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने हमास का साथ दिया, और जब उन्होंने पिटाई शुरू की रोने शुरू हो गए। इसको कहते हैं सेम स्टोरी डिफरेंट कंट्री, सेम पीपल डिफरेंट कंट्री, सेम रिजल्ट। और ये जो इनके इस्लामाइजेशन के जो ख्वाब हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड, हिजब उत तहरीर वगैरह के, ये दावा गैंडिस के, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे पहले प्रवोक करते रहे हैं, और अब उसका नतीजा जो है नजर आना शुरू हो गया। हमने देखा है कि वेस्ट यूरोप में, बाकी के यूरोप में राइट विंग की तरफ लोग आ रहे हैं। इंग्लैंड एक एक्सेप्शन थी कि ये कीयर स्टारमर लेबर का है, जो कि लूनी लेफ्ट है, क्योंकि वो 14 साल से कंजर्वेटिव्स की हुकूमत थी, इस वजह से उन्होंने एज अ रिएक्शन उनको दिया। नाइजल फराज को, जो कि और सख्त है,
उसको 4 मिलियन वोट पड़े हैं और उसको सीटें सिर्फ 5 मिली हैं। तो ये आपको पता चल रहा है कि अगले इलेक्शनों में 2029 में जब होंगे तो बड़ी सख्ती होगी। लेकिन उससे पहले मुझे अब ये लग रहा है कि यूरोप में लेफ्ट विंग की पार्टीज़ ने तो नहीं सुना उनके जो लोकल्स थे। यहाँ पे कियर स्टारमर के पास अब दो ही ऑप्शन है, या तो इनको फार राइट थग्स बोल बोल के करता रहे, जो उसने स्पीच दी फार राइट थग की, अगले दिन क्या हुआ, 2 नए राइट्स हो गए और लोगों में गुस्सा आ रहा है। लोगों में जब इसी तरह सोसाइटीज़ को जब बांध के रखा जाता है, इसी तरह बांध के रखा जाता है कि उनको आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, आप उनको अपनी मॉरल एग्जाम्पल से उनको बताते हैं कि हम इस तरह बिहेव करते हैं। हम मस्जिदों की भी इजाजत, अब मस्जिदों पर हमले होने शुरू हो गए। पहले वहां पे हजारों मस्जिदें बनने दी ना, इन्हीं गोरों ने बनने दी ना। अब जब उनके मुंह पे हुतीज यूके के शिप के ऊपर हमला करते हैं तो ये कहते हैं हम हुतीज के साथ हैं। वो उनके मुल्क में रहते हो, तुम उनका खाते हो, उन्हीं को गालियां देते हो। तो फिर ये प्रेशर कुकर जो था ना, ये फटना ही फटना था। अभी भी देर इतनी नहीं हुई, लेकिन ये बाज नहीं आ रही है। जितने इस्लामिस्ट दावा गैंडेस और इन्होंने वो बांदर पकड़ा हुआ जॉर्ज गैलोवे, वो बस हमेशा इन्हीं में कीड़े निकालते हैं, अपने लोगों में कीड़े निकालता है वो। और मुसलमान जो है वो अपने लोगों को हमेशा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। वो जो 2 मैनचेस्टर के मुस्टंडे, जब वो पूरी वीडियो आई पता चल रहा है कि पुलिस आई है आपको पकड़ने। वो पुलिस जब पकड़ने आती है तो अपने हाथ पीछे करते हैं, पुलिस को मुक्के नहीं मारते। इन्होंने उस पुलिस वाली औरत की नाक तोड़ दी, वो नजर आ रही पूरी। और फिर जब बाद में उनको टेज किया, वो गिरा, फिर उसने ठुड्डा उसके मुंह पे मारा। वो ठुड्डा गलत था, एक एक्स्ट्रा ठुड्डा था। लेकिन जब किसी की भी जब कभी लड़ाई हुई हो ना, तो पता चलेगा कि लड़ाई में फिर इतना नहीं होता, आपको एड्रेनलिन चाहिए होता है, आपके अंदर जोश आया हुआ होता है उस वक्त। और खैर उसको उन्होंने उतार दिया। अच्छा, मजे की बात है, उस पुलिस वाले को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, इनको अभी तक चार्ज भी नहीं किया जिन्होंने ये पुलिस के ऊपर हाथ उठाया। तो बहरहाल ये इन्होंने कोई सबक सीखना सूखना नहीं है, इन्होंने इसी तरह की हरकतें करते रहना। और मैं जिस तरह के बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ, लोग उठेंगे। अमेरिका में इनकी सबसे ज्यादा पिटाई होनी है। अमेरिका में सिर्फ 2% मुसलमान है। वहाँ पे भी सिर्फ ये इन्होंने डियरबॉर्न मिशिगन वगैरह में, वहाँ पे इन्होंने इनका वो मुस्लिम काउंसलर या मेयर बना, वहाँ पे इन्होंने बदमाशी शुरू कर दी LGBTQ के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ। तो उसका रिएक्शन उधर भी आएगा। और अमरीकी गोरे पागल हैं, उनके पास बंदूकें भी हैं। अमरीकी गोरे ज़्यादा पुरतशद्दुद हैं। इंग्लैंड के लोगों को इन्होंने दबा के रखा हुआ था, बांध के रखा हुआ था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही इंग्लैंड में। तो और पूरे यूरोप में भी अभी आखिरी 12 महीनों में 2 बड़े दंगे किए हैं इन्होंने। फ्रांस में, जर्मनी में रेपों की अफगानियों ने और सीरियंस ने, इन 2 कौमों ने 40% जो गैंग रेप्स हुए उनकी औरतों के, वो इन्होंने किया। हालांकि 2% भी नहीं बनते पॉपुलेशन का, 1% है मेरा ख्याल, और वो भी पिछले 8-9 सालों में। तो भाई तुम इस तरह की हरकतें करोगे। यूके में ग्रूमिंग गैंग्स, 8% मुसलमानों की आबादी है, 4% बीच में से औरतें हैं, तो 4% मर्द नहीं, उसमें से भी तकरीबन 2% जो है बच्चे बुच्चे हैं, बच्चे या बूढ़े हैं। 2% मुसलमान, उन्होंने वहां के 35-40% बच्चियों को या ग्रूमिंग की है या उनके साथ जिनसी ज्यादतियां की हैं। तो ये लावा उबल रहा था और ये उबलता रहेगा, और ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक मुसलमान नहीं ठीक होंगे, क्योंकि सच में ही ताकत है। जो सच है आपको नजर आ रहा है कि ये काम हो रहा है, तो फिर ये काम हो गई होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के, चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म। आप पॉइंट समझिए। आप किसी के घर में जाते हैं, उनकी बहू बेटियों के साथ आप गलत व्यवहार करते हैं, आप उनको धमकाना शुरू कर देते हैं, आप कहते हैं कि मेरे हिसाब से अब रूल बनेंगे। उसने आपको नौकरी दी, उसने आपको जगह दी, उसने आपका सम्मान किया, आप बदले में क्या करो? वो काफिर है, हम तो बदल देंगे, इस्लाम का झंडा लहराएंगे। कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? अब वो बर्दाश्त की लिमिट जो है वो क्रॉस हो चुकी है, और आप लोगों को लगता है कि अरे हम तो फतह कर लेंगे यार, यही, क्योंकि आप लोगों को यही आता है। आप कबीलाई टाइप के लोग हैं, आपको लगता है कि कबीले वाला जमाना है, तलवार लेके निकल लेंगे और फतह कर लेंगे, और जी सारी औरतें हमारी हरम में डालो यार। वो जमाना नहीं है। आप लोगों को बहुत गंभीरता से इस पर सोचना है, और आप नहीं सोचेंगे। आप सोचिए, आप उन हजारों दूसरे मुसलमानों का, जिन बेचारों का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक अपनी जान बचाकर भागे हैं जिस देश में रहते हैं, वहां पर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनके अपने बच्चों को पालने की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जो अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई साइंटिस्ट बनाना चाहता है, कोई एस्ट्रोनॉट बनाना चाहता है, कोई स्पोर्ट्समैन बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है। उन लोगों का क्या होगा? वो लोग भी लात मारकर भगाए जाएंगे। हर नॉन मुस्लिम कंट्री आपके लिए दरवाजे बंद कर देगी। अब आप सोचो, आप कहते हो ना हमारे तो 57-58 मुल्क हैं और ये हैं वो है। मुस्लिम कंट्रीज ने भी आपका रास्ता बंद करना शुरू किया है ना। मुस्लिम कंट्रीज में भी तो आप नहीं छोड़ते। जो दुबई की रिपोर्ट आई
कि भाई 50% क्रिमिनल्स जो हैं ओवरऑल दुबई में जेलों में जो बंद हैं वो पाकिस्तानीज हैं, मुसलमान हैं। एक मुसलमान कंट्री में 50% क्रिमिनल्स मुसलमान बंद हैं, वो भी पाकिस्तानी मुसलमान बंद हैं। मैं सिर्फ बात पाकिस्तानी को नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल मुसलमानों की बात कर रहा हूं। वहां तो खैर पाकिस्तानी प्रॉब्लम है। तो आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि कुछ तो प्रॉब्लम है आप लोगों में, उस पर बात करिए, उसको दूर करिए, वरना हर कोई पिसेगा इसमें, हर मुसलमान पिसेगा इसमें। और जो मुसलमान चुप हैं, जो नहीं बोलते गलतियों पर भी, तो आप भी पिसेंगे उसमें। कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? मैं पाकिस्तान के एग्जांपल लेता हूं। पाकिस्तान में कोई नॉन मुस्लिम कम्युनिटी आ जाती है, वो इस तरह के काम करना शुरू कर देती है। वो मुसलमान बच्चियों को ग्रूम करती है, उनका शोषण करती है, महिलाओं का रेप करती है, गैंग रेप करती है, और वो करते रहते हैं। वो फिर दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, फिर कहते हैं कि हम तो जी यहाँ पे फलाना हम नॉन मुस्लिम कल्चर लाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। आप सोचिए कि आप क्या करोगे उस ग्रुप के साथ, कम्युनिटी के साथ। जो आपके दिमाग में बात आ रही है वही बात उन गोरों के दिमाग में आ रही है, और गोरे बड़े शातिर हैं। अभी गोरों पर बाद में आता हूं, उनकी जो प्लानिंग चल रही है, जो मुझे समझ में आ रहा है, आपको पता नहीं समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं बता रहा हूं, आपको बताऊंगा। अभी यूएई ने अभी अभी दोबारा पाकिस्तानियों को, वहां के कोई बड़े वो हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को वार्निंग दी है। उन्होंने वार्निंग दी है कि पाकिस्तानी सुधर जाओ। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, पाकिस्तानियों सुधर जाओ, तुम हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हो। ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना कि यूएई ने मंदिर बनवाया तो देखो यूएई में अजाब आ गया, तूफान आ गया, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, ये आप उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हो पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए। और यूएई ने बहुत गंभीर चेतावनी दी है, बोला है कि पाकिस्तानियों अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारी हालत और हम खराब करेंगे। बोला है कि ये हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना बंद करो पहले। अभी लाहौर में इतना तूफान आया, बारिश आई, वो अजाब नहीं है, वो कुछ और है। लेकिन दुबई में बारिश आ गई तो जी वो अजाब है, क्योंकि हिंदू मंदिर बना था। आप समझ रहे हैं? अब आता हूं मैं, देखिए गोरों की शुरू से प्लानिंग है, वो दोनों तरफ से पकड़ते हैं। अभी स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, अभी जो ब्रिटिश पीएम का बयान आया है, वो बयान ये आया है कि फार राइटिस्ट जो है, मतलब जो अपने लोगों के लिए कह रहा है, वो हम इनको छोड़ेंगे नहीं, ये ठग हैं, वो ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है, ठीक है। दूसरी तरफ जो राइटिस्ट हैं, जो पैट्रियट्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, जो गोरे हैं, वो उतरे हुए सड़कों पर। अब जो एक मुसलमान है वो समझेगा कि चलो सरकार हमारे साथ है। अरे सरकार हमारे साथ होती तो वो तो ये करने ही नहीं देते ना। वो एक तरफ से आपको सहलाते हैं और दूसरी तरफ को ढील देते हैं कि जा ठोक, मार 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 मार। और ये अंग्रेजों की बहुत पुरानी आदत है राज करने के लिए। तो अगर ब्रिटेन का पीएम एक गोरा है और वो कह रहा है कि नहीं नहीं हम इन पर कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्या कार्रवाई होगी? उन्होंने मस्जिद पर अटैक किया, उन्होंने आपके बंदों पर अटैक किया। एक कोई होटल है, वहां पे होटल में भी वो सारे ये मुसलमान थे, माइग्रेंट्स, उस होटल पर अटैक कर दिया। वो तो आग लगाने वाले थे, तो बच गया। आप समझ रहे हो इस चीज को? वो दोनों तरफ से आपको घेर रहे हैं, एक तरफ से पुचकारते हैं, दूसरी तरफ से लठ बरसवाते हैं, और आप इसी में फंसे रहोगे। और एकाएक वो दिन आएगा जब आपको खिसका दिया जाएगा। कुछ डर के मारे भाग जाएंगे कि नहीं रहना, प्रॉब्लम हो रही है, समझो इस बात को, और कुछ को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर धीरे 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 सारा खेल खत्म। तो जरूरत है आप लोगों को खुद के अंदर झांकने की कि हमसे क्या गलतियां हो रही है। अगर आप ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बच्चियों को छेड़ना गलत है, या वहां जाकर शरिया लॉ लगवाने की बात करना गलत है, आप इसको सही मानते हो, तो फिर आपके साथ सही हो रहा है। क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगते, क्या पता किसी दिन पाकिस्तान में कुछ हो जाए और वहां पे भी यही हो, एंटी मुस्लिम चीजें हों, और बोला जाए कि नहीं यहाँ पे तो मुसलमान हटा देंगे, हम यहाँ पे तो हम दूसरा रिलीजन लेकर आएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। आप जस्ट कंपेयर करो कि ये चीज आपके यहाँ हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा, वही रिएक्शन वहां पे हो रहा है। बाकी आपकी मर्जी है। हम तो पिछले 3-4 साल से लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि सुधरो 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 सुधरो, नहीं तो लात पड़नी तय है। और देखो लात पड़नी शुरू। इमामों को भी भगाया जा रहा है, मस्जिदों को बंद किया जा रहा है, डिमोलिश किए जा रहे हैं, लोगों पर अटैक्स हो रहे हैं, शुरू हो गया है ना। बाकी आपकी मर्जी।
कमेंट करके बताएं दोस्तों आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।